हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? कहिए राधे राधे। तो आज तो राधे राधे कहना बनता है, क्योंकि ये देखो भीड़ और ये है मंदिर। तो आज हम लोग आए हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। खाटू नहीं गए हैं भैया, हम लोग आए हैं रानीगंज में, जहाँ की एक न्यू मंदिर बना है जो कि बहुत ही भव्य और प्यारा बना है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे गेट का थोड़ा काम बाकी था, तो कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है गेट का, लेकिन बाकी मंदिर पूरी तरह से बनके तैयार है। और चलिए आपको और अंदर भी दर्शन करवाते हैं। मंदिर बहुत प्यारा है, यहाँ पे श्याम बाबा भी बहुत प्यारे हैं। और चारों तरफ यहाँ पे चलिए सीढ़ियों के दर्शन करते हैं। प्रणाम करके यहाँ से हमारी दर्शन यात्रा प्रारंभ करते हैं। और चारों तरफ की जो ये झंडे लगे पड़े हैं, ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और बाबा के तो ये फेवरेट ही है, हर जगह पे झंडे रहते हैं श्याम मंदिर में, जो कि बहुत ही भव्य और प्यारे लगते हैं। तो यहाँ का आप पूरा वातावरण देख सकते हो, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है। और हम लोग यहाँ पे आके बहुत ही खुश है, क्योंकि आज है पूर्णिमा। हाँ, हम लोग पूर्णिमा के दिन गए हुए थे, और उसके बाद आज बहुत बड़ी पूर्णिमा भी है, और बाबा का के मंदिर में आज प्रोग्राम भी हो रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। तो इसके साथ ही मैं ये पूछती हूँ कि आप लोगों में से किसको किसको पता है बाबा श्याम की स्टोरी? तो जिनको पता है, अधिकतर लोगों को तो पता ही होगी, लेकिन बच्चों को कई बार नहीं पता होती है बाबा श्याम की स्टोरी। तो चलिए हम आज बताते हैं और आप दर्शन कीजिए। तो बाबा श्याम की स्टोरी जुड़ी हुई है द्वापर युग से, जहाँ पे बाबा अपने बर्बरीक नाम से प्रसिद्ध थे। बर्बरीक बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी और राक्षस कुल में जन्मे हुए बालक थे, जिनकी माँ बाप पिता सब राक्षस थे। उनके दादा भीमसेन थे, भीम थे, जो कि पांडवों के सेकंड नंबर भाई थे, मंझले भाई थे। तो उनके पोते थे बर्बरीक। और बर्बरीक की मेन स्टोरी उनकी शिक्षा दीक्षा से शुरू होती है। शिक्षा दीक्षा उनकी दादी ने करवाई थी। तो उसके बाद जब बारी आई महाभारत युद्ध की, तो बर्बरीक को ये आशीर्वाद था कि वो जिस साइड भी जाएंगे उस साइड की ही जीत हो जाएगी। तो और बर्बरीक ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जो साइड मुझे कमज़ोर लगेगा मैं उस साइड में चला जाऊंगा और युद्ध करने लगूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में तो जीत हार बहुत मुश्किल हो जाती। तो हमारे कृष्णा ने सोचा कि चलो बर्बरीक से कुछ मांगा जाए। और बर्बरीक कृष्ण भगवान के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे। तो और भगवान ने उनसे मांगा कि आप अपना शीश दान में दे दो, इसीलिए उन्हें सबसे बड़ा दानी कहा जाता है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और अपना शीश दान में दे दिया। दान में देने के बाद उन्होंने बस एक इच्छा प्रकट की कि मैं ये महाभारत का पूरा दृश्य खुद अपने आँखों से देखना चाहता हूँ। तो कान्हा जी ने भी उनके शीश को बांस पर लटका दिया और कहा, जब तक ये युद्ध चलेगा तुम इस युद्ध को पूरा देखोगे, और जब बारी आएगी आखिरी युद्ध की तो हम तुमसे ही ये पूछेंगे कि कौन जीता कौन हारा, और किसकी सबसे बड़ी सहभागिता थी इस युद्ध में। आफ्टर जब युद्ध कंप्लीट हो गया तो सबने पूछा कि किसने जीता, कौन हारा, और किसकी सबसे बड़ी सहभागिता थी। क्योंकि पांडवों में ये युद्ध छिड़ चुका था कि मेरे कारण ये युद्ध जीता गया है। अर्जुन ने कहा मेरे कारण जीता गया है, भीमसेन ने कहा मेरे कारण जीता गया है। तो सब अपनी अपनी तारीफ़ में लगे पड़े थे। और तो कृष्ण ने आके कहा कि बताओ बर्बरीक, किसने ये युद्ध जीता? बर्बरीक ने बस एक ही बात कहा कि पूरे युद्ध में मुझे बस एक ही नज़र आ रहे थे माधव, वो थे आप। पूरे युद्ध में कृष्ण ही कृष्ण थे, और कृष्ण से बढ़ के कुछ था ही नहीं। चारों तरफ कृष्ण थे, और इस युद्ध को जिताने में सबसे बड़ा श्रेय सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का है। तब से कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया और कहा, तुम जैसे दानी कोई नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ
कि जो जिसका लिखा बिगड़ी मैं भी नहीं बना पाऊँगा कलयुग में, उसकी बिगड़ी तुम बनाओगे और सबसे बड़े दानी तुम कहलाओगे। और इसी के साथ उन्हें स्थापित कर दिया गया वहाँ पे जहाँ आज वो हैं जयपुर में। तो चलिए हम भी सबसे बड़े दानी से यह दान मांगते हैं कि बाबा आप हमें भी कामयाबी दो, हमें भी सुख संपत्ति समृद्धि दो और खुशहाल जीवन के साथ हमारी भी रक्षा करो। तो बोलिए जयकारे लगाइए, जय बाबा खाटू श्याम। और ये देखिए ये है बाहर का नज़ारा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि गेट का कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है। तो चलते हैं और इसके बाद हम लोग जाएंगे आसनसोल खाटू श्याम मंदिर। आज आपको दोनों ही मंदिर के दर्शन करवाऊंगी, तो वीडियो को पेशेंसफुली पूरा देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये मंदिर कैसा लगा और बाबा के दर्शन कैसे लगे। तो इधर देखिए स्टैंड है, आप यहाँ पे अपनी गाड़ी लाके पार्क कर सकते हो और उस साइड पे वॉशरूम है, आप यहाँ पे आके वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। अगर आप मंदिर आए हो और महिला हो तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और चलिए चलते हैं, हर तरफ पौधे लगे हुए हैं, मतलब मंदिर का हर तरफ का वाइब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। और ये देखिए हम लोग आ चुके हैं आसनसोल, और आसनसोल का भी मंदिर भव्य सजा हुआ है क्योंकि ये बैसाख का सबसे बड़ा पूर्णिमा कहलाता है, साल का सबसे बड़ा पूर्णिमा कहलाता है। तो यहाँ पे भी हमने दर्शन किया और ये देखिए ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और मंदिर इतनी प्यारी सजी हुई है कि बस नज़रों से दूर करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन घर तो जाना ही है। खैर चलिए फिर भी दर्शन करते हैं। और ये देखिए पूरी मंदिर बहुत प्यारी सजी हुई है और यहाँ पे हनुमान जी भी बहुत प्यारे सजे हुए हैं। तो जय हनुमान जी की लिखना बिल्कुल मत भूलिए, जय श्री राम लिखिए कमेंट में और जयकारे लगाइए। और यहाँ पे आरती चल रही है बाबा श्याम की, आरती के भी दर्शन कीजिए क्योंकि कहते हैं हम अगर मंदिर में गए और आरती शुरू हो गई तो बाबा की कहीं ना कहीं कृपा आप पे हो गई। तो आइए हम पे बाबा ने कृपा की है, आप भी इस कृपा का लुत्फ़ उठाइए, आनंद लीजिए। और ये हमारे लड्डू गोपाल जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए बाबा श्याम की आरती के दर्शन करते हुए एक बार कहिए जय बाबा श्याम एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर